हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो हमारा स्पेशिएशन था वो ठीक है। स्पेशिएशन मतलब स्पीसीज़ का ओरिजिन, एक स्पीसीज से दूसरी का ओरिजिन। ये जो है वो 4 मेथड से हमारा कंप्लीट हो रहा था। सबसे पहला था हमारा एलोपेट्रिक स्पेशिएशन, दूसरा पेरिपेट्रिक स्पेशिएशन, तीसरा पैरापेट्रिक स्पेशिएशन और सबसे लास्ट हमारा था सिम्पेट्रिक स्पेशिएशन। जो एलोपेट्रिक स्पेशिएशन था वो हमारा हो रहा था ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के कारण। जब हम दो स्पीसीज को ज्योग्राफिकली आइसोलेट कर दे रहे थे तब हमारा हो रहा था एलोपेट्रिक स्पेशिएशन। उसके बाद जब हम देख रहे थे पेरिपेट्रिक स्पेशिएशन, इसके अंदर क्या कर रहे थे हम, एक स्पीसीज के कुछ मेंबर्स उठ करके चले गए थे दूसरी जगह पे, और दूसरी जगह पे जब चले गए तो वो उन्होंने अपनी एक नई स्पीसीज का ओरिजिन कर लिया, और नई स्पीसीज का ओरिजिन करने के कारण अब वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्पीसीज के मेंबर्स के साथ मेटिंग नहीं कर सकते थे। मतलब कि उन्होंने अपनी नई स्पीसीज को ओरिजिनेट कर लिया, उन्होंने अपनी नई स्पीसीज को ओरिजिनेट कर लिया, ठीक है। तो इस वाले स्पेशिएशन को अपन बोल रहे थे पेरिपेट्रिक स्पेशिएशन। इसके बाद हम देख रहे थे पैरापेट्रिक स्पेशिएशन। जो पैरापेट्रिक स्पेशिएशन है उसके अंदर क्या हो रहा था कि एक स्पीसीज थी, ठीक है, उसके कुछ मेंबर्स जो थे थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गए अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन से, पर वो लास्ट में एक छोटा सा जो नैरो रीजन था उसके द्वारा आपस में कनेक्टेड थे, ठीक है। जिससे क्या होगा, एक स्पीसीज तो ओरिजिनल वाली हो गई, एक स्पीसीज नई वाली बन जाएगी, और जो बीच वाला नैरो कनेक्टेड रीजन है ना वो इन दोनों के बीच की स्पीसीज बन जाएगी, ठीक है। उसके अंदर दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, जिसके अंदर दोनों टाइप के कैरेक्टर पाए जाएंगे, ऐसे वाले ऑर्गेनिज्म वहाँ पे बीच में पाए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे थे सिम्पेट्रिक स्पेशिएशन। सिम्पेट्रिक स्पेशिएशन वो वाला स्पेशिएशन जिसके अंदर जो है स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के जो ऑर्गेनिज्म थे उन्हीं के अंदर क्या हो गया था, कुछ ऑर्गेनिजम्स में म्यूटेशन आने से उनके नई स्पीसीज का इवोल्यूशन हो गया, ठीक है। और बाकी की जो ओरिजिनल स्पीसीज थी वो सारी की सारी ऐसे कैसे बनी हुई है, ठीक है। तो बीच में एक नई स्पीसीज उसी प्लेस पर बनना जहां पर ओरिजिनल स्पीसीज रह रही है, इस वाले स्पेशिएशन को हम बोलते हैं सिम्पेट्रिक, यानी उसी प्लेस पर रहते हुए नई स्पीसीज का ओरिजिन, ठीक है। तो इस वाले को बोल देते हैं हमने सिम्पेट्रिक स्पेशिएशन। उसके बाद ना ये जो सारी की सारी चीजें हो रही है वो किसके कारण हो रही है, आइसोलेशन के कारण। आइसोलेशन किस टाइप का, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जैसे जो भी स्पीसीज नहीं इवोल्व हुई वो कैसे इवोल्व हुई, क्योंकि उन्होंने जो पहले वाली स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स थे उनसे रिप्रोडक्टिव रिलेशंस नहीं रखे, रिप्रोडक्टिवली वो आइसोलेट हो गए। उसके कारण क्या हो गया, उनके अंदर नई स्पीसीज का ओरिजिन हो गया, और जो पुराने वाले थे उनका अलग से स्पीसीज का ओरिजिन हो गया, ठीक है। दोनों अलग अलग स्पीसीज में इवॉल्व हो गए, ठीक है। तो हम अब देख लेते हैं हम कौन सा वाला टॉपिक, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन या बायोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। जो मतलब ये जेनेटिकली जो इनकम्पैटिबिलिटी बन रही है ना, तैयार हो रही है, वो किसके कारण बन रही है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ओरिजिन ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का ओरिजिन कैसे हो रहा है, ओरिजिन ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मैकेनिज्म कैसे हुआ, तो इसका ओरिजिन जो है वो सबसे पहले लामार्क और डार्विन, इन दोनों ने कुछ पॉइंट्स जो थे उनको पॉइंटेड किया और कहा कि जैसे लामार्क ने तो कहा कि जो ऑर्गन हम ज़्यादा यूज में लेते हैं, ठीक है, वो ऑर्गन उस हिसाब से इवॉल्व होने लगता है। तो इसी थ्योरी को यूज में लेते हुए डार्विन ने कहा कि जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे उठ के जा रहा है, तो पहले वाली जो कंडीशंस थी वो अलग थी, नई कंडीशंस अलग है। नई कंडीशंस में उनको नए ऑर्गन्स या डिफरेंट टाइप के वर्क करने पड़ रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण उनके जो पहले से इवॉल्व ऑर्गन्स हैं वो थोड़े अलग टाइप से इवॉल्व होंगे अब, और ऐसे क्या हो जाएगा, नई स्पीसीज का ओरिजिन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से इवॉल्व हुई, डार्विन और लेमार्किज्म से। उन्होंने सबसे पहले ये सारी की सारी चीज़ें इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस जो हो रही है, इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस जो आ रही है, उसको इन्होंने क्या किया, पॉइंट आउट किया था,
ठीक है। इसके बाद जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मैकेनिज्म है, इसमें क्या होता है, जीन का एक्सचेंज एक स्पीसीज जो एक ज्योग्राफिकल एरिया में पाई जा रही है उनके अंदर तो होगा, पर जो दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में जो पाई जा रही है उसके साथ में इनका जीन का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, जो एक जगह पे रह रही है ना सारे इंडिविजुअल्स, उनके अंदर तो जीन का एक्सचेंज होने के कारण वो तो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, पर जो दूसरे वाले हैं जो दूसरी जगह पे चले गए हैं उनके अंदर जीन का एक्सचेंज नहीं हो रहा। जीन का एक्सचेंज नहीं होने के कारण वो आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं रहते, तो वहाँ पर इन दोनों में क्या हो जाती है, जेनेटिकली इनकम्पैटिबिलिटी का तैयार होने का काम हो जाता है। जेनेटिकली इनकम्पैटिबल हो जाते हैं ये दोनों के दोनों। समझ गए क्या? ठीक है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इसके बाद हम अगले टॉपिक पर आते हैं कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की मैकेनिज्म कैसे चल रही है। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है ना वो दो टाइप से हो सकता है। एक तो प्री मैटिंग आइसोलेशन मैकेनिज्म, कि मैटिंग ही ना हो ऐसा कोई आइसोलेशन मैकेनिज्म चल रहा होना चाहिए, वहाँ पर ऐसी कोई मैकेनिज्म होनी चाहिए कि वो दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में मैकेनिज्म डिफरेंट होने के कारण ब्रीडिंग ही ना हो। प्री मैटिंग ही ना हो, मैटिंग नहीं होगी तो उनके बीच में जीन का एक्सचेंज नहीं होगा और स्पीसीज एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म्स हैं, जैसे कि सबसे पहले वाला प्री जाइगोटिक आइसोलेशन मैकेनिज्म्स की बात कर लेते हैं अपन। प्री जाइगोटिक आइसोलेशन मैकेनिज्म्स, जैसे एक स्पीशीज है, ठीक है, कौन सी वाली स्पीशीज लें, कोई भी दो स्पीशीज है, ठीक है, उनके अंदर ना रिप्रोडक्शन करने का या मैटिंग करने की जो मैकेनिज्म है वो ही डिफरेंट है, मैकेनिज्म ही डिफरेंट है। एक जैसे मान लो एक स्पीशीज है वो नाइट में रिप्रोड्यूस करती है या मैटिंग करती है, और दूसरी स्पीशीज है वो डे में मैटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उनका टाइम ही डिफरेंट है, वो आपस में मैटिंग कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनका सीजन ही अलग है, जैसे एक स्पीशीज जो है वो समर सीजन में रिप्रोड्यूस कर रही होती है, समर सीजन में उनकी मैटिंग होती है और उसके बाद वो रिप्रोडक्शन कर रही होती है। ठीक है, तो एक तो वो वाली स्पीशीज हो गई। एक स्पीशीज है जो विंटर में अपना मैटिंग वाले प्रोसेस को कर रही होती है, तो दोनों के दोनों इतना डिफरेंट है, एक समर में कर रही है और एक विंटर में, क्या दोनों आपस में कनेक्ट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। बिल्कुल कॉमन सी बात है, मतलब कॉमन सेंस की बात है ना, कि समर में तो एक और स्पीशीज ने अपना मैटिंग का पीरियड कंप्लीट किया और विंटर में दूसरी स्पीशीज ने अपना कंप्लीट किया, तो दोनों के दोनों आपस में टाइम इनका सिमिलर नहीं है। ठीक है, और क्या हो सकती है, जैसे एक स्पीशीज है, ठीक है, जब एक का ब्रीडिंग सीजन आता है तो दूसरे वाले जो है वो अपनी सुषुप्त अवस्था या एस्टिवेशन की फेज में चले जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे वो मतलब इनएक्टिव फेज में चले जाते हैं, उस टाइम पे वो कुछ भी नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो एक स्पीशीज़ का तो अभी ब्रीडिंग का सीजन चालू हुआ है और दूसरी वाले का इनएक्टिवेशन फेज स्टार्ट हो गया, तो वो आपस में कैसे इंटरब्रीड कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ऐसे आइसोलेशन मैकेनिज्म हो गए जो प्री मैटिंग आइसोलेशन मैकेनिज्म है, मैटिंग के पहले ही ये सारे के सारे क्या हो गए? आइसोलेट हो गए। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जैसे टेम्पोरल आइसोलेशन, पहले एक बात कर लेते हैं। टेम्पोरल आइसोलेशन, इसके अंदर क्या होता है, जो डिफरेंट स्पीसीज के इंडिविजुअल्स जो है डिफरेंट टाइम पर एक्टिवेट होते हैं, अलग अलग टाइम पर एक्टिवेट होते हैं, टाइम दोनों का अलग अलग है, डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे के डिफरेंट टाइम्स पर, या फिर क्या हो सकता है सीजन, डिफरेंट सीजन्स में, या फिर डिफरेंट टाइम ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। इनका जो मैच्योरिटी का पीरियड होता है वो सारे के सारे क्या है? अलग अलग टाइम पर हो रहा है। तो ऐसे टाइप का जो मैकेनिज्म होती है जिसमें क्या हो रहा है, टाइम का डिफरेंस होने के कारण आपस में इंडिविजुअल्स मैटिंग नहीं कर पा रहे, उनको अपन क्या बोल देंगे? टेम्पोरल आइसोलेशन। ठीक है, टेम्पोरल आइसोलेशन। इसके बाद दूसरा जो है इकोलॉजिकल आइसोलेशन। इकोलॉजिकल आइसोलेशन में क्या है कि जो इंडिविजुअल्स है वो उन्होंने अपने हैबिटाट्स जो है
वो अलग अलग किए हुए हैं, हैबिटाट्स को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। एक ऑर्गेनिज्म अलग हैबिटाट में रह रहा है, जैसे एक ऑर्गेनिज्म तो रह रहा है मैराइन हैबिटाट में, दूसरा रह रहा है फ्रेश वाटर हैबिटाट में, या ऐसे मान लो कि एक रह रहा है ट्री के ऊपर और एक रह रहा है ट्री के नीचे, ठीक है। तो ये दोनों जो ऑर्गेनिज्म है आपस में क्या इंटरब्रीड कर पाएंगे क्या, या मैटिंग कर पाएंगे क्या? तो नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका क्या है, ये इकोलॉजिकली आइसोलेटेड है, इकोलॉजिकली आइसोलेशन में है, अलग अलग हैबिटाट को प्रीफर कर रहे हैं, हैबिटाट उनका अलग अलग है। तो इकोलॉजिकली वो क्या हो गए, एक दूसरे से डिफरेंट हो गए, अलग अलग एनवायरनमेंट में पाए जाने के कारण उनके अंदर जो है मैटिंग की प्रोसेस नहीं हो पा रही है। इस टाइप के आइसोलेशन को अपन बोल देते हैं इकोलॉजिकल आइसोलेशन, ठीक है। कौन सा वाला आइसोलेशन? इकोलॉजिकल आइसोलेशन। दूसरा बिहेवियरल आइसोलेशन, बिहेवियरल आइसोलेशंस, ठीक है। बिहेवियरल आइसोलेशन, जैसे एक मेंबर, जो एक स्पीसीज के मेंबर्स हैं, वो अपने मेट को बुलाने के लिए कुछ अलग टाइप के बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, तो ठीक है। और दूसरे स्पीसीज के मेंबर्स कुछ अलग टाइप का, जैसे मोर की बात कर लेते हैं। मोर जो है जब उसका ब्रीडिंग सीजन होता है उस टाइम पे वो अपने पंख जो हैं, पीछे जो उसके रंग बिरंगे पंख होते हैं, उनको पूरा फैला करके नाच रहा होता है, जिससे क्या होता है, फीमेल को अट्रैक्ट करने की वो कोशिश करता है, फीमेल को अट्रैक्ट करता है और उसके बाद उसको मेटिंग के लिए राजी कर रहा होता है, ठीक है। तो ये एक मैकेनिज्म है जो मोर अपना रहा है, ठीक है। पर उसके अलावा जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म है, दूसरे जो बर्ड्स पाए जा रहे हैं, क्या वो भी ऐसे नाचते हैं क्या? नहीं। तो वो अलग अलग स्पीसीज जो है वो अलग अलग बिहेवियर शो कर रही होती है। बिहेवियर मैटिंग के लिए, मैटिंग बिहेवियर अलग अलग टाइप का होता है। तो ये जो आइसोलेशन है जिसके अंदर स्पीसीज अलग टाइप का बिहेवियर शो कर रही है, इसको बोलते हैं अपन बिहेवियरल आइसोलेशन। बिहेवियरल आइसोलेशन जिसके अंदर क्या है, मेट्स जो है, पोटेंशियल मेट्स मीट होते हैं, मेंबर्स जो होते हैं अपनी स्पीसीज के मेंबर्स के साथ में तो मेट करते हैं, पर जो अदर टाइप के दूसरे स्पीसीज के जो है मेंबर्स उनके साथ में मेट नहीं करते, क्योंकि ये क्या कर रहे होते हैं, कोर्टशिप बिहेवियर या कोर्टशिप स्पीसीज स्पेसिफिक कोर्टशिप बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। मेटिंग के लिए जो बिहेवियर शो किए जाते हैं वो वाले कोर्टशिप बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल आइसोलेशन, कि एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक स्पीसीज का जो इंडिविजुअल है, एक स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स है उनमें ब्रीडिंग का या मेटिंग की जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट टाइप की है, और दूसरी स्पीसीज के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर मैटिंग की जो प्रोसेस है या मैटिंग की जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट टाइप की है। दोनों के दोनों अलग अलग मैकेनिज्म को यूज में लेते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा कि कपल्स जो एक स्पीसीज के होंगे वो तो मेट कर पाएंगे, मेटिंग कर पाएंगे, पर जो दूसरे स्पीसीज के जो मेंबर्स हैं वो आपस में मेटिंग नहीं कर पाएंगे। दो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर्स में मेटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर जो मेटिंग की मैकेनिज्म है ना वो ही डिफरेंट है। मैटिंग की मैकेनिज्म डिफरेंट हो गई, जिसके कारण क्या हो गया, दोनों के दोनों आपस में मेट नहीं कर पा रहे या मैटिंग नहीं कर पा रहे, आप एक दूसरे का मेट नहीं बन पा रहे, ठीक है। तो इस टाइप का जो आइसोलेशन होता है जिसके अंदर पोटेंशियल मेट्स अलग अलग मैकेनिज्म होने के कारण एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होते हैं और आपस में मेटिंग नहीं कर पाते, इस टाइप की जो मैकेनिज्म है उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल आइसोलेशन। मैकेनिकल आइसोलेशन, क्योंकि इस टाइप के मैकेनिज्म में क्या होगा, मैकेनिकल आइसोलेशन में क्या होगा कि कोपुलेशन हो भी जाए ना तो भी ट्रांसफर ऑफ स्पर्म नहीं हो पाएगा, स्पर्म का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा इनके अंदर, क्योंकि मैकेनिज्म दोनों की क्या है, डिफरेंट है, इसलिए ये ऐसा हो ही नहीं पाएगा। पर जो आपस में मेट्स हैं, आपस में कपल्स हैं, वो क्या कर पाएंगे, वो सक्सेसफुली अपने जो जेनाइटेलिया है, जो गोनेड्स हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर पाएंगे और स्पर्म का डोनेशन वहाँ पर हो जाएगा, जिससे क्या होगा, मेटिंग की जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। समझ गए क्या? ठीक है, ये तो हो गई हमारी प्री मेटिंग
आइसोलेशन मैकेनिज्म। इसके अंदर क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले तो हमने पढ़ा टेम्पोरल आइसोलेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या अलग था? इनके अंदर हमारा अलग था टाइम। डिफरेंट डिफरेंट टाइम होने के कारण डिफरेंट डिफरेंट टाइम होने के कारण डिफरेंट डिफरेंट टाइम होने के कारण क्या हो रहा था कि आपस में मेटिंग नहीं कर पा रहे थे। जैसे एक स्पीसीज तो मेट कर रही थी दिन में और दूसरी स्पीसीज मेटिंग कर रही है कब? रात में, ठीक है। तो आपस में एक दूसरे से टाइम का डिफ्रेंशिएशन होने के कारण, इनके टाइम अलग अलग होने के कारण क्या नहीं कर पा रहे? आपस में मेटिंग नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। दूसरा सीजनल जो आइसोलेशन था, इनके अंदर क्या, एक तो टाइम वाला हो गया, एक सीजन जो थे इनके वो भी डिफरेंट है। इनके क्या थे? सीजन भी आपस में क्या है? डिफरेंट है। सीजन डिफरेंट होने के कारण ये क्या नहीं कर पा रहे? आपस में मेटिंग नहीं कर पा रहे, ठीक है। और जैसे सीजन डिफरेंट हो गया, डे ऑफ टाइम डे में जो टाइम है वो भी अलग अलग हो गया, टेम्पोरल आइसोलेशन। दूसरा जो हमारा आइसोलेशन है वो दूसरा आइसोलेशन हमारा आ रहा है इकोलॉजिकल आइसोलेशन, ठीक है। इकोलॉजिकल आइसोलेशन में क्या होता है? इंडिविजुअल्स के हैबिटाट्स जो है वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। हैबिटाट्स डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट हैबिटाट, डिफरेंट हैबिटाट्स का पाया जाना। हैबिटाट्स दोनों के अलग अलग है, इसलिए वो क्या नहीं कर पा रहे? आपस में मैटिंग नहीं कर पा रहे। इकोलॉजिकली आपस में क्या है? डिफ्रेंशिएट हो रखे, दोनों के दोनों का इकोलॉजिकल कंडीशन क्या है? अलग अलग है, इसीलिए दोनों के दोनों आपस में मैटिंग नहीं कर पा रहे। इस वाली कंडीशन को अपन बोलते हैं इकोलॉजिकल आइसोलेशन, ठीक है। उसके बाद थर्ड था अपना बिहेवियरल। ये तो हो गए हमारे प्री मेटिंग वाले चल रहे हैं अभी तक, ठीक है। इसके अंदर थर्ड कौन सा हो गया? बिहेवियरल। बिहेवियरल आइसोलेशन। बिहेवियरल आइसोलेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि जो पोटेंशियल मेट्स हैं वो आपस में मेट कर पा रहे हैं क्योंकि उनके बिहेवियर जो है वो सिमिलर है, उनके जो बिहेवियर है वो आपस में समझने लायक है। पर जो पोटेंशियल मेट्स नहीं हैं, जो आपस में मेटिंग नहीं करते, दो अलग अलग स्पीसीज़ के जो मेंबर्स हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो अलग टाइप का है। सेक्सुअल बिहेवियर जो है वो अलग टाइप का होता है। जैसा कि हमने एक एग्जांपल देखा था मोर का, ठीक है, कि मोर अलग टाइप से सेक्सुअल बिहेवियर शो कर रहा होता है अपने पोटेंशियल मेट को अट्रैक्ट करने के लिए, और वैसा ही कोई अगर अदर स्पीसीज है तो वो क्या करेगी? उसको अपने पोटेंशियल मेट को अट्रैक्ट करने के लिए वैसे टाइप का बिहेवियर शो करेगी। तो ऐसे टाइप का बिहेवियर जो शो करते हैं उस टाइप के बिहेवियर को अपन क्या बोलते हैं? कोर्टशिप। COURT, कोर्टशिप बिहेवियर। कोर्टशिप बिहेवियर जो है वो दोनों का क्या है? अलग अलग है, इसीलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं? बिहेवियरल आइसोलेशन, जिसके अंदर दोनों के दोनों स्पीसीज क्या कर रही है? एक दूसरे से डिफरेंट टाइप का बिहेवियर शो करने के कारण डिफ्रेंशिएट है, ठीक है। तो इसके बाद मैकेनिकल आइसोलेशन। फोर्थ था अपना
मैकेनिकल आइसोलेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि दोनों के दोनों जो स्पीसीज है, दो अलग अलग जो स्पीसीज है, उनके अंदर मेल के द्वारा फीमेल में स्पर्म डोनेट करने की जो मैकेनिज्म है वो दोनों की अलग अलग है। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ स्पर्म डोनेशन इज डिफरेंट। स्पर्म डोनेशन इज डिफरेंट, इसलिए ये क्या नहीं कर पा रहे, आपस में मीटिंग नहीं कर पा रहे। तो इस टाइप के आइसोलेशन को अपन बोलते हैं मैकेनिकल आइसोलेशन। ठीक है, मैकेनिकल आइसोलेशन। ये हमारा हो गया प्री मैटिंग आइसोलेशन, प्री मैटिंग आइसोलेशन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पोस्ट मैटिंग आइसोलेशन मैकेनिज्म। पोस्ट मैटिंग आइसोलेशन मैकेनिज्म यानी ऐसे मैकेनिज्म जो मैटिंग तो हो गई मान लो, ठीक है, मैटिंग तो हो गई, अपनी मैटिंग तो कंप्लीट हो गई, ऐसा कंडीशन आ गई कि दो स्पीसीज के बीच में मैटिंग तो हमारी कंप्लीट हो गई है। ऐसा मान लेते हैं कि उनके अंदर मैकेनिज्म भी सिमिलर थी, बिहेवियर भी उन्होंने जैसे तैसे करके संभाल लिया, और इकोलॉजिकल आइसोलेशन को भी उन्होंने अलग कर दिया। पर उसके बाद में जो मैटिंग हो गई, उसके बाद में अब वो कैसे फिर भी आइसोलेट है, दो स्पीसीज अलग अलग आइसोलेट कैसे हो रखी है, सारे मैटिंग के होने के बाद में भी कैसे वो एम्ब्रियो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, कैसे वो अपना इंडिविजुअल प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, उसको अपन बोल रहे हैं पोस्ट मैटिंग आइसोलेशन मैकेनिज्म के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे सबसे पहला वाला जो काम हो रहा है वो क्या है, जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। स्पर्म का जो ट्रांसफ़र है वो वेजाइना में होने के बाद स्पर्म जाता है और एग के साथ फ्यूज होता है, पर उस एग के साथ फ्यूजन के पहले, जैसे जो ये एग है, ठीक है, इस एग के साथ स्पर्म के फ्यूजन के पहले एग के साथ स्पर्म के फ्यूजन के पहले इनके ऊपर कुछ सिग्नल्स पाए जाते हैं और कुछ रिसेप्टर्स, एग के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स और इसके ऊपर कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। जब इन दोनों के आपस में इंटरेक्शन होता है और जब ये एग इसको पहचान लेता है कि ये अपने ही स्पीसीज का स्पर्म है, तब जाके इन दोनों का क्या होता है, फ्यूजन होता है। अगर ये आपस में पहचान नहीं पाते तो कभी भी इनकी मेम्ब्रेन का फ्यूजन आपस में नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे वाली मैकेनिज्म जिसमें क्या हो रहा है, एक स्पीसीज का स्पर्म ही उसी स्पीसीज के ओवम को फर्टिलाइज कर पा रहा है, इस वाले टाइप का जो मैकेनिज्म है उसको क्या बोलते हैं अपन, जेनेटिकल या गैमेटिकल जेनेटिकल इनकम्पेटिबिलिटी। यहाँ पर चल रहा है हमारा गैमेटिक इनकम्पेटिबिलिटी, गैमेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। स्पर्म ट्रांसफ़र जो है वो एग तक हो तो जाए, लेकिन क्या हो, अभी तक गैमेटिक निकलता जा रहा था, जेनेटिकल इनकम्पेटिबिलिटी, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि स्पर्म जो है वो ट्रांसफ़र तो हो गया पर एग को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा। इस वाली कंडीशन को अपन गैमेटिक इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं, गैमेटिक इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे अलग अलग स्पीसीज है उसकी ये वाली मैकेनिज्म हो गई। ठीक है, इसके बाद चलो वो भी कर लिया,
गैमेटिकल इनकम्पेटेबिलिटी भी हमने मान लो कि उसको भी जैसे तैसे करके सॉल्व कर दिया, गैमेटिकल इनकम्पेटेबिलिटी भी नहीं होगी। हमने क्या किया कि स्पर्म से सीधा न्यूक्लियस निकाला और उसको भी हमने एग के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, सिग्नलिंग होने ही नहीं दी, ठीक है। उन दोनों का करा दिया हमने फ्यूज़न, ये भी हमने इस्टेब्लिश करवा दिया, ठीक है। अभी क्या होगा, जाइगोट का हमने फॉर्मेशन तो करवा दिया, ये हमारा जाइगोट तो बन गया, ठीक है, जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद में क्या इसके अंदर उसी स्पीसीज का जिसके अंदर ये जाइगोट है, जिस स्पीसीज की मदर के अंदर ये जाइगोट है, क्या उसी स्पीसीज का जेनेटिक मटेरियल है क्या? उसी स्पीसीज का जेनेटिक मटेरियल है क्या? नहीं। तो उसी स्पीसीज का आधा जेनेटिक मटेरियल तो है एग वाला, तो पर स्पर्म वाला क्या है, अदर स्पीसीज का। क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल अलग होने के कारण वो जाइगोट जो है वो वहाँ पर कुछ टाइम के लिए तो डेवलप हो जाएगा, पर उसके बाद जो है, जो एंटीबॉडी है, वो एंटीबॉडी क्या करेंगे, उस एंटीजन को पहचान लेंगे जो एंटीजन इसके अंदर नया है, क्योंकि नई स्पीसीज का जेनेटिक मटेरियल है ना इसके अंदर। इससे क्या होगा, इसके अंदर जो फॉरेन एंटीजन्स होंगे वो बनेंगे, और वो पहचान लिए गए तो वहाँ पर जो है इस जाइगोट को क्या कर दिया जाएगा, जाइगोट को खत्म कर दिया जाएगा, जाइगोट फिनिश कर दिया जाएगा, जाइगोट खत्म, ठीक है। ये वाली जो मैकेनिज्म है इसको बोलते हैं अपन जाइगोट मोर्टेलिटी, जाइगोटिक मोर्टेलिटी। इसके अंदर क्या हो रहा है, जाइगोट जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा, जैसे तैसे करके हमने फर्टिलाइजेशन करवाया, एग और स्पर्म को फ्यूज़ करवाया, पर फिर भी जो जाइगोट बना वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा। इसके लिए कई सारे मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, जैसे कि दो डिफरेंट स्पीसीज़ का होने के कारण क्या पता उसके अंदर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन ही प्रॉपर ना हो पाए, उसका इम्यून सिस्टम ही प्रॉपर वर्क ना कर पाए, कुछ भी रीज़न हो सकता है जिसके कारण क्या होगा, वो जाइगोट मर जाएगा, जाइगोट खत्म हो जाएगा। इस वाली कंडीशन को अपन बोल देते हैं जाइगोटिक मोर्टेलिटी, ठीक है, जाइगोटिक मोर्टेलिटी। इसके बाद चलो जाइगोट भी हमने बना दिया, ठीक है, जाइगोट को हमने जिंदा भी रख लिया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जाइगोट से जो नया बेबी आया, ठीक है, उसको अपन क्या बोल देंगे अब, हाइब्रिड, क्योंकि दो स्पीसीज के फ्यूजन से बना है, स्पीसीज 1 प्लस स्पीसीज 2, इन दो स्पीसीज के फ्यूजन से बन रहा है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, हाइब्रिड। इन दोनों स्पीसीज का क्या है, ये हाइब्रिड है, ठीक है। तो हाइब्रिड बन गया, इसको भी हमने बना दिया, ठीक है। पर हाइब्रिड बनने के बाद भी ये जो नया ऑर्गेनिज्म जिंदा हुआ है, इसके बचने के चांसेस, इसका पूरा एडल्ट बनने के जो चांसेस है वो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। ये मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि ये जो है वायबल ही नहीं होगा, ये वायबल ही नहीं होगा, जिंदा ही नहीं रह पाएगा और थोड़े टाइम बाद ही खत्म हो जाएगा। इस वाली कंडीशन को, जिसके अंदर हमारा जो हाइब्रिड है ये ज़्यादा टाइम के लिए जी नहीं पा रहा, इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइब्रिड इनवायबिलिटी। इनवायबिलिटी, ठीक है, इनवायबिलिटी, जिसके अंदर क्या हो गया, हाइब्रिड की जो लाइफ है, एम्ब्रियो फॉर्म है, वो क्या हो जाएगी, इनवायबल है और जल्दी ही डेड हो जाएगी, हाइब्रिड स्टेरिलिटी, ठीक है। इसके बाद हम अगली वाली कंडीशन की बात कर लेते हैं। दो कंडीशन हमने देख ली, जाइगोटिक मोर्टेलिटी, हाइब्रिड इनवायबिलिटी और एक गैमेटिक इनकम्पेटेबिलिटी, 3 कंडीशन देख ली हमने। इसके बाद सबसे लास्ट कंडीशन हाइब्रिड स्टेरिलिटी, कि दो स्पीसीज के
मिलन से हमने एक हाइब्रिड बना दिया, ठीक है। पहली बात तो वो वाइबल ही नहीं था, चलो हमने कैसे तैसे करके जो कुछ चांसेस थे 1% 2% जितने भी थे, ठीक है, इस कंडीशन को काम में लेते हुए इस वाले चांसेस को हम अपने फेवर में लेते हुए एक हाइब्रिड हमने बना दिया और ये हाइब्रिड वाइबल भी हो गया। हाइब्रिड अगर वाइबल है तो भी जो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि ये जो हाइब्रिड है ये कैसा होगा, स्टेराइल होगा, स्टेराइल होगा। ये स्टेराइल होगा तो मतलब ये क्या नहीं कर सकता, ये अपने आगे के इंडिविजुअल्स को पैदा नहीं कर सकता। इसके जो प्रोजेनी है बस वो यहीं तक होगी, इस खुद के तक होगी बस, इसके बाद ये अपने आगे जो है फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, आगे अपनी पॉपुलेशन को नहीं बढ़ा पाएगा। तो यहाँ तक इसको क्या बोल देते हैं फिर, हाइब्रिड स्टेरिलिटी, जिसके अनुसार ये क्या हो गया, स्टेराइल ऑर्गेनिज्म बन गया हमारा। आगे ये क्या नहीं कर सकता, फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं, हाइब्रिड वाइबल हो गया, हाइब्रिड स्टेरलाइट, हाइब्रिड स्टेरिलिटी बोलते हैं इसको, हाइब्रिड स्टेरिलिटी, जिसके अंदर क्या हो गया हमारा, हाइब्रिड ही स्टेराइल है, इसीलिए वो ऑर्गेनिज्म को पैदा ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद सबसे लास्ट, हाइब्रिड पैदा ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है, अपने आगे वाले प्रोजेनी को वो पैदा ही नहीं कर पाएंगे, तो इसको क्या बोल रहे थे हम, हाइब्रिड स्टेरिलिटी। ये तो एक कंडीशन हो गई। इसके बाद हम दूसरी कंडीशन को देखते हैं, हाइब्रिड ब्रेकडाउन। चलो मान लो कि एक हाइब्रिड हमने बना दिया, ठीक है, ये हाइब्रिड क्या है, वाइबल भी है, वाइबल भी है, और ये हाइब्रिड क्या है, इसके पास में फर्टिलिटी की फर्टाइल भी है, फर्टाइल भी है, वाइबल भी है और फर्टाइल भी है, दोनों काम कर सकता है, फर्टिलाइजेशन भी कर सकता है, वो जिंदा भी है, ठीक है। पर फिर भी ये तो फर्टिलाइज होगा, ये तो फर्टिलाइज करेगा, ये तो फर्टिलाइजेशन करेगा ही करेगा, पर इसके जो आगे आने वाले इंडिविजुअल्स है, F1 पीढ़ी तो सही है, पर जब F2 पीढ़ी जो आएगी ना, F2 जनरेशन जो आएगी, F1 जनरेशन हो गई, ये F2 जनरेशन हो गई, ठीक है। F2 जनरेशन जो आएगी ना, वो पॉसिबल है कि, मतलब पॉसिबल क्या है, पूरे चांस है कि F2 जनरेशन में क्या होगा, वो सारे के सारे इनफर्टाइल होंगे, वो आगे की या तो होंगे इनवाइबल, जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, या वाइबल हो भी गए तो कैसे होंगे फिर, स्टेराइल, आगे उनका कोई भविष्य नहीं है। इतना ही होगा। जैसे कि जो हाइब्रिड फसल जो होती है, जैसे हम खेत में लगाते हैं, ठीक है, एक बार ही लगा पाते हैं, उसका बीज दोबारा हम काम में लेना चाहें तो काम में नहीं ले पाते, क्यों, क्योंकि जब हम दोबारा काम में लेने जाते हैं ना, तो उसके जो F2 पीढ़ी आने वाली है, अब F1 पीढ़ी जो थी वो तो हमने बना ली थी, वो तो हमने लगा ली और उससे हमने जनरेशन एक बना करके पूरा फसल का उपयोग कर लिया, ठीक है। पर जो F2 पीढ़ी आ रही है ना, F2 पीढ़ी, वो F2 पीढ़ी फर्टाइल होगी या स्टेराइल, वो होगी स्टेराइल, वो अपनी या तो वाइबल ही नहीं होगी, उनमें से कुछ ही पेड़ लग पाते हैं, और कुछ पेड़ जो लग पाते हैं ना, वो भी बीज नहीं बनाते, मोस्ट ऑफ तो क्या हो गए, इनवाइबल। F2 पीढ़ी क्या हो गई, इनवाइबल, मतलब उनमें से बीज में से पौधा ही नहीं निकलेगा, ठीक है। और कुछ वाइबल है भी अगर, तो भी वो क्या होंगे, स्टेराइल होंगे, वो फर्टाइल नहीं होंगे, ठीक है। तो स्टेराइल होंगे मतलब उनसे बीज नहीं बनेंगे, आगे की प्रोजेनी F3 प्रोजेनी जो है, F3 जनरेशन जो है, वो हमारी बन ही नहीं पाएगी, बन ही नहीं पाएगी, समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन को अपन बोलते हैं आइसोलेशन मैकेनिज्म्स। दो टाइप के मैकेनिज्म हमने देख लिए आज, ठीक है। तो आज इसका पूरा रिवीजन कर लेते हैं आज हम। अब
अब हम पूरा रिवीजन कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे आज पूरा का पूरा, आज हम पूरे जो पीरियड में देखा हमने कि आइसोलेशन मैकेनिज़म्स देखी हमने, आइसोलेशन मैकेनिज़म्स देख ली, ठीक है। आइसोलेशन मैकेनिज़म्स कितने टाइप की थी? 2 टाइप की। पहला प्री मैटिंग आइसोलेशन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा दूसरा वाला पोस्ट मैटिंग आइसोलेशन, ठीक है। प्री मैटिंग आइसोलेशन और पोस्ट मैटिंग आइसोलेशन। प्री मैटिंग आइसोलेशन में जो हमने देखा कि कैसे कैसे कौन कौन से मैकेनिज्म है जो इसको डिफ्रेंशिएट कर रही है, तो टेम्पोरल आइसोलेशन था एक, तो इसमें क्या था, टाइम अलग अलग होने के कारण 2 स्पीसीज आपस में क्या नहीं कर पा रही, मैटिंग नहीं कर पा रही, टेम्पोरल आइसोलेशन। फिर उसके बाद दूसरा था इकोलॉजिकल आइसोलेशन, ठीक है, इकोलॉजिकल आइसोलेशन। फिर उसके बाद में क्या था, उसके बाद में था अपना बिहेवियरल आइसोलेशन, ठीक है। बिहेवियरल आइसोलेशन, ठीक है, बिहेवियरल आइसोलेशन हो गया था। इसके बाद जो पोस्ट मैटिंग आइसोलेशन थे, इसके अंदर हमने क्या क्या देखा, गैमेटिक इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है, जाइगोटिक मोर्टेलिटी, जाइगोटिक मोर्टेलिटी, ठीक है। इसके बाद जो हाइब्रिड बन रहा था उसका देखा हमने इनवायबिलिटी, हाइब्रिड इनवायबिलिटी या हाइब्रिड स्टेरिलिटी, हाइब्रिड स्टेरिलिटी, ठीक है। और मान लो कि हाइब्रिड भी क्या है हमारा सही है, तो फिर हमने एक चीज़ और देखी थी, हाइब्रिड ब्रेकडाउन, हाइब्रिड ब्रेकडाउन। तो ये सारे के सारे मैकेनिज्म देखिए हमने किसकी, आइसोलेशन की, रिप्रोडक्टिव आइसो